नमस्कार साथियों। आपसे यहाँ 25 प्रश्न जो है इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। 25 प्रश्न MCQ के फॉर्म में। आइए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और ज़रूरी सूचना है कि मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, मुझे लगता है, तो आप 1.25 या 1.5 पे करके रिवीजन कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। महत्वपूर्ण लगे प्रश्न, इन प्रश्नों का कलेक्शन तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्जी। आइए इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। चलिए प्रश्न है कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। BSE में मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन किया जाता है। ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन किया जाता है। आपके ऑप्शन है 20, 30, 25, 10। इसका उत्तर होगा 30 कंपनियां। जो 30 ब्लू चिप कंपनियां हैं वो BSE के जो संवेदी सूचकांक को संक्षेप में सेंसेक्स कहते हैं, ठीक है। और इसके संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का अर्थ है कि BSE में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनियों के शेयरों के समग्र मूल्य में चढ़ाव, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है ग्रीनेक्स में कुल कितनी कंपनियां शामिल है। ग्रीनेक्स में कुल, इसी में BSE में ग्रीनेक्स में कितनी, इसका उत्तर है 25 कंपनियां शामिल है, ठीक है। 30 का जो है ब्लू चिप कंपनियों के हिसाब से शेयरों का चढ़ाव उतार नापा जाता है और 25 कंपनियां ग्रीनेक्स में शामिल हैं, ठीक है। आइए, दलाल स्ट्रीट कहाँ है, ठीक है। जो बॉम्बे शेयर बाजार है कहाँ है, मुंबई में इसका उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट, शब्द बुल और बियर किस व्यापार से जुड़े हुए हैं। ये आसान प्रश्न है, आपको पता है शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, हाँ, इसमें थोड़ा सा एक बियर और बुल को होता है। जो बुल होता है या तेजड़िया होता है और जो बियर होता है इसे मंदड़िया बोलते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति शेयर की कीमत बढ़ाना चाहता है उसे तेजड़िया कहते हैं और जो व्यक्ति शेयर की कीमत घटाना चाहता है उसे मंदड़िया कहते हैं। जो तेजड़िया होते हैं बड़े हुए शेयरों में अपना लाभ कमाते हैं, मंदड़िया जो तेजड़िया बड़े हुए शेयरों में लाभ कमाते हैं और मंदड़िया जो है घटे हुए शेयरों को खरीद करके लाभ कमाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है। कौन सट्टेबाज नहीं है, आपके ऑप्शन है दलाल, तेजड़िया, मंदड़िया, स्टैग। आपका उत्तर है दलाल। जो दलाल हैं ये सट्टेबाज नहीं है, ठीक है। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में 4 प्रकार के सट्टेबाज कार्य करते हैं, जैसे तेजड़िया मतलब बुल, मंदड़िया मतलब बियर, स्टैग और लेमडक, ठीक है। दलाल सट्टेबाज नहीं है। नेक्स्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है। इनसाइडर ट्रेडिंग पहले तो ये जानिए किस मार्केट से संबंधित है, शेयर बाजार से। ये क्या होती है इस पर संक्षिप्त में देखते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग जिसे आंतरिक व्यापार हिंदी में कर सकते हैं, शेयर बाजार से संबंधित है। इसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित कंपनी की आंतरिक सूचनाओं का उपयोग कर शेयर ट्रेडिंग में अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। इसे अवैध का कार्य माना जाता है या अवैध है, ठीक है। सेबी के द्वारा बैन किया गया है, ठीक है। पूंजी बाजार से आशय है, प्रश्न है पूंजी बाजार से आशय है। आपके ऑप्शंस हैं शेयर बाजार से, वस्तु बाजार से, मुद्रा बाजार से या उपयुक्त सभी से। उत्तर है आपका शेयर बाजार से। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पूंजी बाजार वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह दीर्घकालीन फंड का बाजार है जिसमें इक्विटी तथा ऋण के माध्यम से पूंजी की उगाही सम्मिलित है। यह देश के भीतर तथा बाहर दीर्घकालीन फंड प्राप्त करने का बाजार होता है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपके कुल कितने प्रश्न हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? आपके ऑप्शंस है IDBI, ICICI, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि और भारतीय रिजर्व बैंक। आपका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। बाकी IDBI, ICICI, मुद्रा व्यापार सहयोग जो निधि है, ये तीनों मुद्रा बाजार के अंग हैं। हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है? आपके ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंकों के लिए, लघु उद्योग के लिए, विदेशी बैंकों के लिए, कॉरपोरेट अथवा निगम के लिए। इसका उत्तर है आपका कॉरपोरेट उद्योग के लिए। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। वाणिज्यिक प्रपत्र कॉरपोरेट उद्योग के लिए साख का स्रोत है। भारत में वाणिज्यिक प्रपत्रों का चलन 1990 से है, ध्यान रखिएगा। यह प्रपत्र एक प्रकार से प्रॉमिसरी नोट है, मतलब पी नोट्स, जिनकी परिपक्वता अवधि निर्गमन तिथि से 7 दिन से लेकर के 1 वर्ष तक होती है। आइए नेक्स्ट, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है। इसका उत्तर है ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। ठीक है। नेक्स्ट, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं शराफा बाजार, बंदूकों का बाजार, शुद्ध धातुओं का बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। आपका उत्तर है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गिल्ट एज्ड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ट एज्ड का अर्थ सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट होता है। इसे उत्कृष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है। अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती है। यही कारण है कि बैंक और अन्य संस्थाएं इन प्रतिभूतियों के लिए विशेष रूप से आकर्षित होती हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है? ऑप्शन पहले सुनिए। सेंसेक्स बिल्कुल प्रासंगिक है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका सेंसेक्स होता है बिल्कुल प्रासंगिक है। निफ्टी ऑब्वियसली प्रासंगिक है। निफ्टी में 50 कंपनियों के चढ़ाव उतार को देखा जाता है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30। सेप्स यह शेयर बाजार से संबंधित नहीं है। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जो सेप्स होता है इसका अर्थ है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स। यह देश के वित्तीय असंतुलन को ठीक करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया था 1991 में। ठीक है, जब हमारी नई आर्थिक नीति लागू हुई थी उस समय। ठीक है। नेक्स्ट, निक्की क्या है? आपके ऑप्शंस हैं जापान का विदेशी विनिमय बाजार, देश के योजना आयोग का जापानी नाम, जापान के केंद्रीय बैंक का नाम, और लास्ट ऑप्शन है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक। ऑप्शन डी, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज को निक्की बोलते हैं। इसका जो है स्टॉक मूल्य सूचकांक है, जैसे हमारे सेंसेक्स होता है वैसे। नेक्स्ट, ब्रेट इंडेक्स से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन ब्रेट इंडेक्स से संबंधित है? ऑप्शन है कच्चे तेल की कीमतें, सोने की भविष्य की कीमतें, तांबे की भविष्य की कीमतें, शिपिंग दर सूचकांक। इसका उत्तर है कच्चे तेल की कीमतें ब्रेट इंडेक्स से संबंधित हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 10-25-10-35, हाँ 10 क्वेश्चन और। आइए एक छोटा सा
कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं निर्गमित पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर, अभिदत्त पूंजी पर, कुल प्रयुक्त पूंजी पर। आपका उत्तर है अभिदत्त पूंजी पर, अर्थात अभिदत्त पूंजी पर कंपनियों द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, क्योंकि अभिदत्त पूंजी कुल निर्गमित पूंजी का वह भाग है जो शेयर धारक द्वारा खरीदा गया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? 3 एक तरह से होंगे, चौथा उससे भिन्न होगा। आइए, जीवन बीमा निगम की पॉलिसी, दूसरा बैंक का सावधि जमा, तीसरा किसान विकास पत्र, चौथा कंपनी का ऋण पत्र। ऑप्शन आपका है कंपनी का ऋण पत्र। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कंपनी के ऋण पत्र का स्वामित्व कंपनी की सहमति से पृष्ठांकन द्वारा हस्तांतरणीय है, अर्थात ऋण पत्र का स्वामित्व बदलता रह सकता है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उनका स्वामित्व नहीं बदलता है। इसलिए तीसरा तीन से चौथा अलग है। जैसे जिस व्यक्ति के नाम पर जीवन बीमा पॉलिसी, बैंक सावधि जमा या किसान विकास पत्र निर्गत किया जाता है, अंत तक उसका स्वामित्व उसी आदमी के पास रहता है, जबकि कंपनी ऋण पत्र जो होता है वो बदल जाता है, स्वामित्व बदल सकता है। नेक्स्ट, प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। यह कहाँ उपस्थित उस समय अवस्थित था? ऑप्शन है मेरठ, झांग, मुंगेर, ठाणे। आपका उत्तर है झांग में। भूमि विकास बैंक किसानों को कृषि में अस्थायी सुधार एवं दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, मतलब 5 साल से ज़्यादा का ऋण। भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना झांग में हुई थी 1920 में। यह झांग कहाँ पे है? पंजाब। नेक्स्ट, इसी में कुछ ऑप्शंस और हैं, जैसे भूमि विकास बैंक का कौन सा क्या कार्य है, मतलब ये दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराता है। या फिर इसका ऑप्शन है इधर से भी हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है? तो इसका उत्तर है भूमि विकास बैंक। इसका मुख्यालय झांग में है, 1920 में स्थापित किया है। झांग पंजाब में है। नेक्स्ट, भूमि विकास बैंक भाग है, ठीक है, व्यापारिक बैंकों का, एफसीआई का, आईडीबीआई का, सहकारी साख संरचना का। आपका उत्तर होगा सहकारी साख संरचना का। ठीक है, अब सहकारी साख संरचना के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सहकारी साख संरचना के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक, सहकारी भूमि बैंक तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियां आती हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र है। आपके ऑप्शंस हैं जनपद स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। आपका उत्तर होगा जनपदीय स्तर पर। भारत में सहकारी बैंकों का ढांचा त्रिस्तरीय है। डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं। भारत में सहकारी बैंकों का ढांचा त्रिस्तरीय स्तर का है। प्रथम स्तर पर राज्य के राज्य सहकारी बैंक होते हैं, द्वितीय स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं जो जनपद स्तर पर कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें जिला सहकारी बैंक भी कहता है। केंद्रीय सहकारी बैंकों को जिला सहकारी बैंक भी कहा जाता है। तृतीय स्तर पर ग्रामीण ऋण समितियां या प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं जो ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। ठीक है, मतलब जनपद स्तर पर कौन सा बैंक कार्यरत हो सकता है? केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक है, आइए आपको एक छोटा सा फैक्ट देना है। 10 अप्रैल 2023 तक आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 1502 है,
जिसमें 51 अनुसूचित और 1451 गैर अनुसूचित हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं किसके द्वारा? ऑप्शंस आपके हैं, केंद्र सरकार द्वारा, सहकारी समितियों के निबंधकों द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, सदस्यों द्वारा। इसका ऑप्शन है सदस्यों द्वारा। उपभोक्ता सहकारी भंडार सदस्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जबकि इनका पंजीकरण सहकारी समितियों के निबंधकों द्वारा की जाती है, निबंधक द्वारा की जाती है। ठीक है, आइए, किस वर्ष नाबार्ड में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु जो राष्ट्रीय बैंक है उसको नाबार्ड बोलते हैं, स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शन 1992, 1982, 1962, 1952। आपको पता है कि 1982 में स्थापना हुई थी। ठीक है, जो नाबार्ड है भारत में कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने के लिए सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड जो है ग्रामीण ऋण ढांचे में एक शीर्ष संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ऋण देती है। ठीक है, नाबार्ड पुनर्वित्त किसको प्रदान करता है? कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था नाबार्ड। ठीक है, मतलब नाबार्ड पुनर्वित्त किसको उपलब्ध नहीं कराता है? इसमें ऑप्शन है अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को बिल्कुल नहीं कराता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को बिल्कुल कराता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बिल्कुल कराता है, राज्य भूमि विकास बैंक को बिल्कुल पुनर्वित्त कराता है, निर्यात और आयात बैंकों को नहीं कराता है। ठीक है, भूमि विकास बैंकों को भी जो है यह वित्त उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, इसका मतलब है नाबार्ड। ठीक है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF 1995-96 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और ग्रामीण नोडल एजेंसी जो है नाबार्ड को बनाया गया था। इन प्रश्नों को आप स्पीड में करके देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या रिस्पॉन्स रहता है वीडियो, उसके बाद पूरे घटना चक्र को जो भी किताब आप कहेंगे उसको MCQ फॉर्म में या ऑनलाइनर के फॉर्म में आपको जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, नमस्कार, सपोर्ट बनाए रहिए।